क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व आपको हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल दाब का मापक क्या कहलाता है? वायुमंडल दाब का मापक आपको बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक एटीएम प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? तो 10⁻² मीटर प्रति मीटर स्क्वायर 2 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुदाब मापी में पारे का स्तर धीरे धीरे गिरना क्या संकेत करता है? तो वर्षा की संभावना को संकेत करता है। वायुदाब मापी में पारे का स्तर धीरे धीरे चढ़ना क्या संकेत करता है? तो साफ मौसम का संकेत करता है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुदाब मापी में पारे का स्तर अचानक गिरना क्या संकेत करता है? तो आंधी या तूफान का संकेत करता है। नेक्स्ट देखेंगे, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? कहता पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो आपको अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो आपको दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसके कारण चिपक जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है? पानी के क्वथनांक बढ़ जाने के कारण बनता है। नेक्स्ट है, घड़ी से भरी हुई चाबी संचित होती है। तो घड़ी से भरी हुई चाबी में संचित होती है तो आपको स्थित ऊर्जा आपको स्थित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के कितने है? तो 1/6 भाग के बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे, जी का मान न्यूनतम है। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम है। नेक्स्ट देखेंगे, जी का मान अधिकतम कहाँ है? तो जी का मान अधिकतम आपको ध्रुवों पर है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा बर्तन डुबोई हुई या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तथा पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ और बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होता है? इसका राइट हो जाएगा आपको, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। आज की महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन लिंग जनन करने वाली जीवों से अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? तो आपको फल भीति खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो आपको मध्य फल भीति कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलगोभी के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो फूलगोभी के खाने योग्य भाग को पुष्पकर्म कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण आपको पीला रंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण आपको टमाटर में लाल रंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग आपको तना कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा आपको क्या है? तो लैक्टोज है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो आपको टेप वर्म कृमि है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से मक्खन निकालने की मशीन क्या कहलाता है? तो आपको अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से मक्खन निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अश्व शक्ति है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट का है। नेक्स्ट देखेंगे, जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व कितना होता है? तो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
आयतन का न्यूनतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है, तो आयतन न्यूनतम आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कुल रंग कौन कौन सा है, तो कुल रंग नीला, लाल, हरा है। नेक्स्ट देखेंगे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वन विक्षेपण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या है, तो इंद्रधनुष के बीच के रंग हरा है। कुल 7 रंग है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट देखेंगे वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वेधन क्षमता आपको गामा किरण की सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया, तो पराबैंगनी किरण की खोज आपको रिटर महोदय ने किया। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो की खोज आपको राखल दास बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया है, तो मोहनजोदड़ो को खोज आपको 1922 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत आपको मोहनजोदड़ो है, जिसे अन्नागार कहते हैं, अन्नागार है। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक कौन है, तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक आपको बृहद स्नानागार है। नेक्स्ट देखेंगे मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई आपको दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, तो किसका पूजा किया है, तो मातृ देवी की पूजा की है। नेक्स्ट देखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपको 18 है। नेक्स्ट देखेंगे पुराणों की रचना कब हुई, तो पुराणों की रचना आपको गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन पुराण आपको मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देखेंगे पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता आपको लोमहर्ष एवं उग्रश्राव हैं। नेक्स्ट देखेंगे वेदों एवं वेदांग की संख्या कितना है, तो वेदों वेदांग की संख्या आपको 4 और 6 है। नेक्स्ट देखेंगे उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद की कुल संख्या आपको 108 है। नेक्स्ट देखेंगे पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो आपको अल-बरूनी था। नेक्स्ट देखेंगे उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, तो उपनिषद का विषय वस्तु आपको दर्शन है। नेक्स्ट देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। नेक्स्ट है गद्य और पद वाला वेद कौन है, तो गद्य पद वाला वेद आपको यजुर्वेद है। नेक्स्ट देखेंगे शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण आपको यजुर्वेद से संबंधित है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तने का रूपांतरण क्या कहलाता है, तो तने का रूपांतरण आपको आलू एवं प्याज कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपको मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मास्टर ग्रंथि का क्या कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि आपको पीयूष ग्रंथि कहलाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है, तो 2 प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णधानता एवं हीमोफीलिया है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधानता का वर्णन किसने किया था, तो आपको हेरसर ने किया था, 1876 में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे एक वर्णधानता व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, एक वर्णधानता व्यक्ति हरा और लाल को पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपको थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद है, लाइकेन में कवक और शैवाल मौजूद है।
नेक्स्ट देखेंगे लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम आपको टाइलिन है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपको छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य में पाचन आरंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन आपको मुख से होता है। नेक्स्ट देखेंगे पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो आपको छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखेंगे टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपको टांग में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भोजन पचाने में सहायक होता है, तो आपको इंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे इंजाइम की रचना होती है, तो इंजाइम की रचना आपको एमिनो अम्ल में से होता है। नेक्स्ट देखेंगे पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन आपको एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो आपको मल्टोज है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 22 है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट देखेंगे हड्डियों एवं दांतों का मुख पाया जाता है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसाव हुआ था, तो कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो क्या भंडारित रहता है, तो विटामिन ए आपको भंडारित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे पीत का जमा कहाँ होता है, तो पीत का जमा आपको पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग आपको विषाणु से होता है। नेक्स्ट देखेंगे विषाणु या वायरस की खोज किसने किया, विषाणु या वायरस की खोज इवानोवास्की ने किया है। किसने, इवानोवास्की ने। नेक्स्ट देखेंगे विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे रानीखेत बीमारी फैलता है, रानीखेत बीमारी आपको वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग है, तो जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन आपको माइक्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया है, तो जीवाणु बैक्टीरिया की खोज आपको ल्यूवेन हॉक ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको ठोस में होता है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है, तो वायु में होती है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे वायु है, तो वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट देखेंगे वायु है तो गैसों का विलयन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई हम डेसिबल से मापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हवा में वाष्प का घनत्व कितना होता है, तो हवा में वाष्प का घनत्व आपको 40.4 होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। नेक्स्ट देखेंगे जड़ों का रूपांतरण होता है, तो जड़ों का रूपांतरण आपको मूली और गाजर में होता है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। ये गुप्तकालीन चांदी का सिक्का था, तो गुप्तकालीन चांदी का सिक्का क्या नाम था, तो रूपक नाम था। नेक्स्ट देखेंगे गुप्तकालीन सोने का सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आपको दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको कुमारगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो आपको बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे महरैली में स्थित लौह स्तंभ बनवाया है,
तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है। नेक्स्ट देखेंगे गंगई कोड कहा जाता है। गंगई कोड किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा आपको संस्कृत था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग था। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग आपको गुप्त काल था। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक आपको पुष्यभूति था। नेक्स्ट देखेंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक आपको पुष्यभूति था। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ किया था? तो आपको कन्नौज स्थापित किया था। नेक्स्ट देखेंगे भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू किसने किया था? तो आपको हर्षवर्धन ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे ह्वेनसांग भारत आया था। तो ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक सिंयुकी है। नेक्स्ट देखेंगे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार आपको ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नीति का पंडित एवं शाक्यमुनि किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि आपको वानभट्ट थे। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन भूराजस्व की दर क्या था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भूराजस्व का दर क्या था? 1/6 था। नेक्स्ट देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? नर्मदा के तट पर हराया था। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन ने 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन करता था। तो कहाँ करता था? तो प्रयाग में करता था। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ले। थैंक यू। महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज टाउन की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिज टाउन की राजधानी आपको बारबोडोसा है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सा है? तो आपको टिटिकाका है जो दक्षिणी अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखेंगे मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित आपको ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे डब्लिन किस देश की राजधानी है? तो डब्लिन आपको आयरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हैम्बर्ग शहर किस देश का है? तो आपको जर्मनी का है। नेक्स्ट देखेंगे हैती द्वीपीय किस सागर में है? तो आपको कैस्पियन सागर में है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो आपको मंगोलिया है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्डन गेट बीच स्थित कहाँ है? तो गोल्डन गेट बीच आपको सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। नेक्स्ट देखेंगे हनोई की राजधानी कहाँ है? तो हनोई की राजधानी आपको वियतनाम में है। नेक्स्ट देखेंगे ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा से आपको ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्र गणना कैसे होता है? तो इसका देखेंगे जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो आपको चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो आपको सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखेंगे गोकुल झील का निर्माण होता है। तो गोकुल झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। नेक्स्ट देखेंगे चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो चूखा जल विद्युत केंद्र आपको भूटान में है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व का मोती कहा जाता है। तो पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो आपको श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार की जीवन धारा है। तो म्यांमार की जीवन धारा कौन है? तो इरावती नदी को है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन आपको इटली करता है। नेक्स्ट देखेंगे यांगून किस नदी किनारे बसा हुआ है? यंगोन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपको इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो रूर घाटी आपको जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर आपको लंदन है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे गर्म स्थल स्थित है। विश्व का सबसे गर्म स्थल स्थित है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थल स्थित कहाँ है? तो आपको लीबिया में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे
येलो स्टोन पार्क स्थित है। तो येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। देखेंगे काला हीरा और काला शीशा। काला हीरा तथा काला शीशा किसका है? क्रमशः कार्बोनेट एवं ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन क्या है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल है। नेक्स्ट देखेंगे पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? तो आपको पत्ती होता है। नेक्स्ट देखेंगे पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे पत्तियों का पीला रंग होता है। तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है, Mg। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन है तो प्रकाश संश्लेषण से संतुलन है। नेक्स्ट देखेंगे पौधे का खाना तैयार करना क्या कहलाता है? तो आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो आपको लाल रंग के प्रकाश में अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल से निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो आपको फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट देखेंगे राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो आपको तना है। नेक्स्ट देखेंगे दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं तो आपको राइजोबियम है। नेक्स्ट देखेंगे पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो पौधे आपको नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पादप में जल तथा खनिज लवण का संचलन है। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचलन है तो आपको जाइलम द्वारा संचलन है। नेक्स्ट देखेंगे पादप में खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है तो आपको कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। नेक्स्ट देखेंगे तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो तने की वृद्धि दर ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आत्मघाती थैली है तो आत्मघाती थैली कौन है? तो लाइसोसोम है। नेक्स्ट देखेंगे लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में किया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपको राइबोसोम कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण आपको राइबोसोम द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नवर्ग ने किया था। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। उसके लेखक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पुस्तक का नाम है इज पेरिस वर्निंग के लेखक। इज पेरिस वर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको लेपियर और कॉलिंस है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको कुलदीप नायर है। नेक्स्ट देखेंगे इट वाज फ्राई फास्ट मिडनाइट। इट वाज फ्राई फास्ट मिडनाइट पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको भोपाल गैस कांड पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक। इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? तो हुमायूं गौहर है। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक। फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है? तो आपको आंग सेन सुकी है। नेक्स्ट देखेंगे ड्रीम ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेप एंड इनहेरिटेंस के लेखक कौन है? ड्रीम ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेप एंड हेरिटेंस के लेखक कौन है? तो आपको बराक ओबामा है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको कपिल देव है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लाइट इनटू फेयर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको किरण बेदी है। नेक्स्ट देखेंगे यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा आपको मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता आपको बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट देखेंगे गुल ए नगमा पुस्तक का लेखक कौन है? तो फिराक गोरखपुरी है।
नेक्स्ट देखेंगे भारत दुर्दशा पुस्तक का लेखक कौन है, तो भारत दुर्दशा पुस्तक का लेखक आपको भरतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया है, तो आपको गुरु अर्जुन देव ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे चिदम्बरा, चिदम्बरा किसकी रचना है, चिदम्बरा किसकी रचना है, तो आपको सुमित्रानंद पंथ की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो घासीराम कोतवाल के लेखक आपको विजय तेंदुलकर है। नेक्स्ट देखेंगे गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि का लेखक आपको रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट देखेंगे आग का दरिया पुस्तक का लेखक कौन है, आग का दरिया पुस्तक का लेखक आपको कुर्तुल एन हैदर है, कुर्तुल एन हैदर है। नेक्स्ट देखेंगे कितने नावों में कितनी बार, कितने नावों में कितनी बार के लेखक कौन है, तो हीरानंद वत्सायन है। नेक्स्ट देखेंगे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसने लिखा है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल तो आनंद मठ की है। नेक्स्ट देखेंगे कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की पहली राजधानी आपको फिरोजपुर थी। नेक्स्ट देखेंगे कनिष्क का दूसरा राजधानी कहाँ था, तो कनिष्क का दूसरा राजधानी आपको मथुरा में था। नेक्स्ट है शक संवत किसने चलाया था, तो शक संवत आपको कनिष्क ने चलाया था, 78 ईस्वी में चलाया था। नेक्स्ट देखेंगे मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो मूर्ति का निर्माण कब निर्माण शुरू हुआ था, तो मूर्ति का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो कुषाण काल में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे मंदिर निर्माण हुआ था, तो मंदिर निर्माण किस शासन में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक आपको श्रीगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे मंदिर की विमान शैली का प्रचलन हुआ, तो मंदिर की विमान शैली का प्रचलन आपको चोल शासन में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, तो दशमलव प्रणाली का जन्म आपको कब हुआ, तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो राष्ट्रीय पंचांग आपको शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था, तो सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक अब आपको वासुदेव था। नेक्स्ट है गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गुप्त वंश की जानकारी आपको वायु पुराण से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का नेपोलियन कहलाता है, तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है, तो समुद्रगुप्त कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया, तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का बिस्मार्क कहलाता है, तो भारत का बिस्मार्क कौन कहलाता है, तो वल्लभ भाई पटेल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का आइंस्टीन कहलाता है, तो भारत का आइंस्टीन आपको नागा अर्जुन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत का मिल्टन कहलाता है, तो भारत का मिल्टन कौन कहलाता है, तो अश्वघोष कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे ईरान का नेपोलियन कहलाता है, तो ईरान का नेपोलियन कौन कहलाता है, नादिर शाह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि आपको हरिसेन थे। नेक्स्ट देखेंगे चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी आपको उज्जैन में बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ, तो विक्रम संवत की शुरुआत आपको 58 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। लेखक के देखेंगे बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको पाणिनि है। नेक्स्ट देखेंगे राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक आपको कल्हण है। नेक्स्ट देखेंगे द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक कौन है, तो लास्ट मैन इन द टावर का लेखक आपको अरविंद अडिगे है। नेक्स्ट देखेंगे नन स्टॉप इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको मार्क टूली है। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ बॉय पुस्तक का लेखक कौन है, आपको विनोद मेहता है। नेक्स्ट देखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, तो आपको युवराज सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे क्राई टू पीकॉक के लेखक कौन है, तो क्राई टू पीकॉक के लेखक आपको अनीता देसाई हैं। नेक्स्ट देखेंगे दी अनचेटेस ऑफ फ्लोरेंस के लेखक कौन है, तो आपको सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है, तो आपको
जेन ऑस्टिन है। नेक्स्ट देखेंगे कोलंबो से अल्मोड़ा तक आधारित पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट देखेंगे विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट देखेंगे ए गोल्डन गेट के लेखक कौन है, ए गोल्डन गेट के लेखक आपको विक्रम सेठ है। नेक्स्ट देखेंगे निर्वासन का लेखक कौन है, तो निर्वासन का लेखक आपको तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट देखेंगे तमस उपन्यास का लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक आपको भीष्म सहनी है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखक कौन है, भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो आपको किरण देसाई है। नेक्स्ट देखेंगे कुरुक्षेत्र टू करगिल किसने लिखा है, तो कुरुक्षेत्र टू करगिल आपको कुलदीप सिंह ने लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अबुल फजल के लेखक कौन है, तो अबुल फजल का लेखक आपको अकबरनामा है। नेक्स्ट देखेंगे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो और पेंगिंग इट माई वे है। नेक्स्ट देखेंगे ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे मालविकम अग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो आपको कालिदास है। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस का लेखक आपको विशाख दत्त है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। पुस्तक और लेखक का नाम देखेंगे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट है सेम पुस्तक लेखक कौन है, तो आपको सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको कपिल देव है। नेक्स्ट देखेंगे स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखा है, तो आपको शोभा डे ने लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे द नेमेस के पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको झुम्पा लहरी है। नेक्स्ट देखेंगे द इंटरेंस ऑफ द लॉस के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है किरण देसाई हैं। नेक्स्ट देखेंगे टू लव द लिटिल मेलिस पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है, तो आपको देवानंद है। नेक्स्ट देखेंगे ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको M फॉस्टर है। कौन है? M फॉस्टर। नेक्स्ट देखेंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता आपको जयदेव हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के लेखक आपको मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट देखेंगे लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है, तो लज्जा पुस्तक का लेखक आपको तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट देखेंगे दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल आपको कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे भारत बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है, तो भारत बंदी जीवन पुस्तक का लेखक आपको सचिंद्र सन्यान है। नेक्स्ट देखेंगे लिविंग हिस्ट्री के लेखक कौन है, लिविंग हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको हिलरी क्लिंटन है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट वांट रॉन्ग पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको किरण देसाई है। नेक्स्ट देखेंगे नागानंद किसकी रचना है, तो नागानंद आपको हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे ऋतु सहार किसकी रचना है, तो ऋतु सहार आपको कालिदास की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे अमुक्त माल्यद किसकी रचना है, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक कौन है, BS नोएपाल है। नेक्स्ट देखेंगे विटनेस द नाइट के लेखक कौन है, तो विटनेस द नाइट के लेखक किश्वर देसाई हैं। नेक्स्ट देखेंगे अर्थ एंड एसिड के लेखक कौन है, तो अर्थ एंड एसिड के लेखक आतिक रहीमी है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ? आर्यों का आगमन आपको 1500 ईसा पूर्व के पहले हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आर्य सर्वप्रथम बसे थे
सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये आर्य बसे थे। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा आपको संस्कृत थी। नेक्स्ट देखेंगे, आर्य लोग भारत आए थे। तो आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आपको मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद का प्रतिपादक आपको नागार्जुन है। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना आपको महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम परिवर्तन आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश आपको पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्धम, धम्मम और संगम है। कौन है? बुद्धम, धम्मम, संगम है। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति आपको 251 ईसा पूर्व में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध की पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? बुद्ध की पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? तो जातक कहलाता है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लेखक है माई कंट्री माई लाइफ का लेखक कौन है? तो आपको LK आडवाणी है, माई कंट्री माई लाइफ का। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का लेखक कौन है? इम्परफेक्ट का लेखक है संजय मांजरेकर है। नेक्स्ट है पुस्तक का लेखक है डॉलर बहु। पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉलर बहु पुस्तक का लेखक आपको सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक का लेखक है आपको शशि थरूर है। नेक्स्ट है खुल्लम खुल्ला। पुस्तक का लेखक कौन है? तो खुल्लम खुल्ला पुस्तक का लेखक आपको ऋषि कपूर है। नेक्स्ट देखेंगे फेयरलेस गवर्नेंस। फेयरलेस गवर्नेंस का लेखक कौन है? तो आपको किरण बेदी है। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल डॉग मिलेनियन। स्मॉल डॉग मिलेनियन के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप है। कौन है? विकास स्वरूप है। नेक्स्ट देखेंगे स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का लेखक कौन है? तो ताराबाई शिंदे है। किसने? ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट है ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ। नेक्स्ट है द किस का माई लाइफ। द किस का माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? तो इमरान हाशमी है। कौन है? इमरान हाशमी है। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? तो युवराज सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे पाथिर पंचाली। पाथिर पंचाली पुस्तक का लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बाणभट्ट है। नेक्स्ट देखेंगे मालगुडी डेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक का लेखक आपको RK नारायण है। कौन है? RK नारायण है। नेक्स्ट देखेंगे द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। नेक्स्ट देखेंगे द पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो द पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखक E. फोस्टर्स है। कौन है? E. फोस्टर्स है। नेक्स्ट है द लिटिल बैलेंस।
द लिटिल बैलेंस पुस्तक का लेखक कौन है? गैलीलियो गैलीली है। नेक्स्ट देखेंगे पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक का लेखक आपको विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है रत्नावली, तो रत्नावली पुस्तक का लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है इग्राइटेड माइंड्स का पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। चंडालिका पुस्तक का लेखक आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। लहर पुस्तक का लेखक आपको जयशंकर प्रसाद हैं। उर्वशी पुस्तक का लेखक आपको रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेचर क्योर पुस्तक का लेखक आपको मोरारजी देसाई हैं। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम का लेखक आपको नयनतारा सहगल हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक का लेखक आपको VS नायपाल हैं। चंद्रकांता पुस्तक का लेखक आपको देवकी नंद खत्री हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक का लेखक आपको रस खान हैं। इंटरनल इंडिया पुस्तक का लेखक आपको इंदिरा गांधी हैं। पुस्तक मृच्छकटिकम के लेखक आपको शूद्रक हैं। मालगुडी डेज पुस्तक का लेखक आपको RK नारायण हैं। 49 डेज के लेखक आपको अमृत प्रीतम हैं। पुस्तक कुरुक्षेत्र के लेखक आपको रामधारी सिंह दिनकर हैं। पुस्तक बुद्ध चरितम का लेखक आपको अश्वघोष हैं। नीति शतक का लेखक आपको भर्तृहरि हैं। श्रृंगार शतक का लेखक आपको भर्तृहरि हैं। पुस्तक अवंती सुंदरी का लेखक आपको दंडी है। साहित्य लहरी पुस्तक का लेखक आपको सूरदास हैं। इस प्रकार आप शॉर्ट वीडियो देखते रहें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।